बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है। जो फुटेज अभी आपने देखी ना, बांग्लादेश की है, जहां कुछ कायर जिहादी धर्म की आड़ लेकर बांग्लादेश के हिंदू माइनॉरिटी के साथ इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, जिसको देख के अंदर से खून खौल रहा है एक हिंदुस्तानी, एक भारतीय होने के नाते। और कमाल की बात है कि अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं उस व्यक्ति को मारते समय और जलाते समय। ये वही समुदाय जो मानता है पूरी कायनात अल्लाह ने बनाई है, तो वो इंसान भी अल्लाह ने ही बनाया होगा, या तो मान लो कि पूरी कायनात अल्लाह ने नहीं बनाई, अगर बनाई तो वो इंसान भी अल्लाह ने ही बनाया होगा। तो अपने ही अल्लाह की बनाई हुई कायनात को तुम जला रहे हो और अपने ही अल्लाह का नाम ले रहे हो। इससे बड़ी अल्लाह की बेइज्जती और क्या होगी। वो जो धर्म को मानते हैं, इस्लाम को, वो बोलें कि ये तुम्हारे धर्म में भगवान का अपमान सरेआम उसी के धर्म के लोग कर रहे हैं, तो पहचानो कहीं ये बहरूपी तो नहीं है इस्लाम धर्म की आड़ में। लेकिन बोलेंगे नहीं, क्योंकि धर्म पहले है, इंसानियत बाद में है। और वो धर्म जो इतना खोखला है, ऐसे धर्मों को इसी व्यक्ति के साथ जल के मर जाना चाहिए था, जो इंसान को इंसान ना समझे और फिर भी बोलता रहे कि अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई है। इस झूठ को कब तक ढोओगे। अब कुछ अंधनवाजी आकर बोलेंगे कि इस्लाम का विरोध कर रहे हो। इस्लाम का विरोध कर रहा हूं? दूसरे धर्म के एक इंसान को जिंदा जला दिया गया है, अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं, और तुम ये सोचते हो कि इस्लाम के समर्थन में पूरी दुनिया खड़ी हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी बिना वजह लोगों को मार डालता है, तुम सोचते हो कि इस्लाम के समर्थन में पूरी दुनिया खड़ी हो जाएगी। पहलगांव में बिना बेचारे मासूमों को आकर आतंकवादी गोली मार देते हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, और तुम सोचते हो इस्लाम के समर्थन में दुनिया खड़ी हो जाएगी। अगर इस्लाम के समर्थन में दुनिया खड़ा करना है तो मिसाल कायम करो ना, नफरत क्यों फैला रहे हो। क्या भगवान इतना कमजोर है तुम्हारा कि दूसरे अगर डेवलप हो गए, आगे बढ़ गए, तो तुम्हारा भगवान कमजोर पड़ जाएगा। बड़ा ही संकीर्ण सोच वाला भगवान है अगर उस भगवान का नाम लेकर लोगों को मार रहे हो तो। और हकीकत यह है कि दुनिया के किसी ना किसी हिस्से में भगवान का नाम लेकर ही लोगों को मारा जा रहा है। फिर बांग्लादेशी क्यों, फिर फिलिस्तीन देख लो, गाजा देख लो, वहां मुस्लिम मारे जा रहे हैं, यहां हिंदू मारा जा रहा है, कहीं क्रिश्चियन मारा जा रहा है, कहीं यहूदी मारा जा रहा है। पॉइंट यह है कि जो मर रहे हैं वो आप और हम हैं, और इसी धर्म की अफीम चाट के बैठे आप और हम हैं। मिल किसको क्या रहा है, सिर्फ नफरत की आग के अलावा। और अगर भगवान सच में है तो जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भगवान सच में है, मान रहे हो कि अस्तित्व है उसका, तो जो इन बेगुनाहों को मार रहे हैं वो किसी भी धर्म का हो, और अगर भगवान एक ही है तो उन बेगुनाहों को मरने से बचा क्यों नहीं पा रहा है, और उनको क्यों सजा नहीं दे पा रहा है जो इन बेगुनाहों को मार रहा है। इंतजार कर रहा है भगवान, क्या स्क्विड गेम खेल रहा है कि नहीं मरने दो उसके बाद हम जाके बैटिंग करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में चल रहा है क्या ये, कि हम लास्ट बॉल छक्का मार देंगे सब ठीक कर लेंगे। भगवान हो तब आकर रक्षा करे। भगवान के अस्तित्व पे सवाल उठाओ तो बचपन से डालते हैं भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, जब परीक्षा में पास हो जाओगे तो इन समस्याओं से बाहर निकल जाओगे। भगवान गरीबों की परीक्षा क्यों लेता है भाई, ऊपर जो मलाई चाट रहा है उनकी परीक्षा क्यों नहीं लेता, उनके लिए सीधे वीआईपी एंट्री है क्या। इस देश में दुर्भाग्य समझना, हर चीज के लिए सिर्फ गरीब पिसता है। नौकरी मिलनी हो तो हम लोग एग्जाम देंगे, सड़कों पर बैठेंगे, लेकिन राजनीतिक लड़का सीधे जाकर एंट्री लेगा, वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बनेगा, वो एमपी क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनेगा, वो सीधे जाकर बिहार में मंत्री बन जाएगा। उनके लिए कोई परीक्षा नहीं है। भगवान उनको देख नहीं रहा कि पाप कर रहे हैं। ऐसे जो भी परीक्षा है गरीबी देगा, अमीर कोई परीक्षा नहीं देगा। तो ऐसा अगर भगवान है भी जो गरीबी और अमीरी को देखकर भेदभाव करता हो, तो फिर नहीं मानता मैं ऐसे भगवान को। अगर है तो, और नहीं है तभी तो ये घटनाएं हो रही हैं, तभी तो अत्याचार बढ़ता जा रहा है। नहीं तो उस आदमी को जिंदा जलने से भगवान रोक नहीं लेता, बम से फाड़ डालता उन सबको कि नहीं तुम हमारा नाम लेकर गलत कर रहे हो। वो जो वहां गलत हुआ है उसकी पीड़ा मुझे है, मैं एक हिंदुस्तानी हूं। लेकिन दुर्भाग्य देखो, इस देश में ऐसे नमक हराम है जिन्हें कोई मतलब नहीं है। और इसकी दो कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी वो है जो उन्हीं की तरह सोच वाले हैं, जैसे वहां पर मॉब लिंचिंग हो रही है ना बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ, ऐसी सोच वाले लोग यहां पर भी हैं। क्योंकि ये पूरी दुनिया भड़ास का केंद्र बन चुकी है, और भड़ास निकालने के लिए धर्म सबसे अच्छा तरीका है। और मॉब लिंचिंग करोगे तो तुम्हारे ऊपर नाम भी नहीं आएगा, भड़ास भी निकल जाएगी।
तो यहां पर भी दो कम्युनिटी बनी हुई है जो अपनी भड़ास निकालने के लिए बैठे हुए हैं। एक कम्युनिटी वो है जो गौ रक्षा के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों की मॉब लिंचिंग कर देते हैं। वो भी बेचारे क्या करें, वो गौ को अपनी माता मानते हैं और उनको लग रहा था कि जो सरकार 11 साल से हिंदूवादी सरकार है, ये वो सरकार है जो फ्री बैठे बैठे मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर रही है, इसका मतलब इसके पास समय है, शक्ति है। तो ये पता नहीं क्यों गौ माता हत्या बैन पर बिल नहीं ला रही है, कानून नहीं बना रही है। तो जब सरकार कानून नहीं बनाई गौ हत्या बिल पर, तो वो अंदर से भुने बैठे हैं गौ हत्या कैसे रोकी जाए। तो वो बेचारों अपने ऊपर दायित्व ले रहे हैं और उस दायित्व में मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। और भड़ास निकालते हुए इस बात के लिए खुश हो रहे हैं कि जो हमारे भाइयों के साथ बांग्लादेश में हो रहा है वही उनके समुदाय के साथ में यहां कर रहे हैं, उनको इसी में संतुष्टि मिल रही है। और जो दूसरा समुदाय है वो हाय तौबा कर, फिलिस्तीन में कोई मर गया, गाजा में मर गया, हाय हमारे लोग मर गए, बांग्लादेश में मर रहे हैं उसके लिए चुप हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं, उसी समुदाय के लोग लगा रहे हैं। जो छाती पीटते हैं फिलिस्तीन और गाजा के लिए वो चुप बैठे हुए हैं। तो स्पष्ट है कि तुम्हारे लिए धर्म पहले इंसानियत बाद में। अरे आओ सड़कों पे उतरो, के गलत हो रहा है, हमारे भगवान का गलत यूज किया जा रहा है, ये बांग्लादेशी असली मुसलमान नहीं है, लेकिन धर्म पहले इंसानियत बाद में है। तो जब ऐसे नमक हराम इस देश में होंगे तो निश्चित तौर पर ना केवल यह बांग्लादेश, पूरी दुनिया की यह हालत होने वाली है। और उसमें पिसेगा बांग्लादेश का वो आम आदमी जो उसमें शामिल है और भारत का वो आम आदमी जो इसमें शामिल है। दोनों में खुन्नस है, भड़ास है। और जब भी आमने सामने टकराव होगा वो चाहते हैं, जो ऊपर मलाई चाट रहे लोग सोचते हैं कि वैसा हो जाए, और वो हो रहा है, वो भविष्य में होगा। अब चूंकि लड़ाई होनी है तो बिना हथियार की हो नहीं पाएगी। अंधेरे में टॉर्च थी बाबू। जो अमेरिका है बड़े बड़े हथियार बना रहे हैं, हथियार कब बिकेंगे, जब लड़ाई होगी। लड़ाई कैसे होगी, इसी धर्म की अफीम को चाट कर आपस में नफरत भर देंगे। जिस दिन आमने सामने होगे, बिना हथियार की लड़ाई नहीं कर पाओगे तो हथियार बिकेंगे, धनाधन धंधा चलेगा। धर्म की आड़ धंधा हो रहा है, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो। खैर कोई समझे या ना समझे, मुझे समझ में आ गया कि यदि मुझे अपने हिंदू धर्म को बचाना है तो ये कार्रवाई मुझे खुद करनी होगी। भाषणों से अब कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं जो भी गौ रक्षक दल है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद वाले हैं, उन सभी भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, करणी सेना वाले भी। करणी सेना वाले एक यूट्यूबर है मध्य प्रदेश का, बेचारा अपनी क्षेत्रीय भाषा को प्रमोट करता है, कॉमेडी कर रहा है, धर्मेंद्र बलोटिया नाम है उसका। उसने केवल दुबई में जाकर एक वीडियो बना दिया और वीडियो बहुत स्पष्ट था कि भैया हमारे यहाँ की सड़कें खराब हैं, ऐसा मिस्त्री हमें भी दे दो तो सड़कें बन जाएंगी। इसमें झूठ क्या बोला उसने। और रही बात, वो महिला बन के महिलाओं का किरदार निभाता है, कॉमेडी करता है, तो भारत में कौन है जो महिलाओं का किरदार नहीं निभा रहा है। कपिल शर्मा शो महिलाओं का किरदार चल रहा है, और भोजपुरी में जितने भी सांसद विधायक बीजेपी में बैठे हैं सब महिला बनकर नाचते हैं, तो वो महिलाओं को अपमान नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव महिलाओं के लिए गाली देते हुए पकड़े गए, वो महिलाओं का अपमान नहीं है। करणी सेना को वो नहीं दिखेगा। लेकिन एक कॉमेडियन जो अपने क्षेत्रीय भाषा को प्रमोट कर रहा है, गरीबी से उठ रहा है और स्ट्रगल करके वहां तक पहुंच रहा है, वो चुप रहा है उनकी आंखों में। कौन है ये धर्मेंद्र बिलोटिया जो आए दिन रील बना रहा है, रील में देश का अपमान कर रहा है। मैं इसको खुली चेतावनी दे रहा हूँ यहाँ पे कि जहां मिलेगा वहां जूते खाएगा। तो उस करणी सेना से भी कहना चाहूंगा कि सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब मंचों से भाषण हम खत्म करते हैं। हम लोगों को अब इकट्ठा होने की जरूरत है। अब चूंकि इकट्ठा होंगे तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। बांग्लादेश में जो हमारे भाई हिंदू मारे जा रहे हैं उनको बचाने चलना पड़ेगा। अब बचाने जा रहे हैं तो शक्ति और संसाधन की आवश्यकता तो पड़ेगी। शक्ति तो हम लोगों के पास है, संसाधन की कमी है। अब चूंकि रोजगार होता तो हम क्यों ये ड्रामा कर रहे होते। हम सब बेरोजगार हैं, दाल रोटी के लाले पड़ रहे हैं, तो संसाधन इकट्ठा कैसे कर पाएंगे। तो इसका एक तरीका यह है कि अब हम मंच से खड़े होकर भाषण नहीं देंगे। कोई भी राजनेता अगर मंच से खड़े होकर भाषण देता है कि हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, सिख खतरे में है, ईसाई खतरे में, उनसे कहो नीचे उतर आओ। खतरे में है तो जमीन पर उतरकर बचाएंगे, क्योंकि संसाधन तुम दो, शक्ति हमारे पास है, चलते हैं भाई। इतनी जनसंख्या लेके जाएंगे, आने जाने का खर्चा होगा, टिकट लगेगा, खाने पीने में पैसा खर्च होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए भारत के जितने भी राजनेता हैं जो हिंदूवादी सनातनी सब मानते हैं अपने आप को, उनको लगता है कि नहीं हिंदू खतरे में, उसको बचाना चाहिए। तो मैं शुरुआत करता हूं अमित शाह जी से। अपने लड़के को बीसीसीआई से बुलाओ, वो बाद में क्रिकेट खेलता रहेगा, क्रिकेट जरूरी नहीं है, हिंदू बचाना जरूरी है। उसको भेजो, वो हमारा लीडर है, नेतृत्व करेगा, हम लोग पीछे चलेंगे उसके, वो बताएगा कि कहाँ जाना है, क्या करना है। जयशंकर जी, राजनाथ जी, मोहन यादव जी, सोनिया गांधी जी, अखिलेश यादव जी, अरविंद केजरीवाल जी, ओबीसी जी, जिसको लगता है जिसका धर्म खतरे में है, भैया आ जाओ, तुम लोगों ने बहुत पैसा कमाया है। और मध्य प्रदेश में तो एक सनातनी विधायक भी हैं जिनका नाम है गोलू शुक्ला जी। 70 लाख के पटाखे चला दिए, लड़के की शादी अभी हुई है। महाराज, लड़का हनीमून बाद में मना लेगा, हिंदू पहले बचाना है, तुम तो सनातनी हो। वो 70 लाख तुमने खर्च कर दिए, इसके कितने टिकट हो जाते बांग्लादेश जाने के लिए। तो अब भाषण नहीं, अगर कोई व्यक्ति भाषण देता है हिंदू बचाओ, उसके कॉलर पकड़ो, नीचे लाओ, चलो साथ में आगे चलो।
और मैं राम कसम खाता हूं, मैं भी ये पढ़ाई लिखाई छोड़ दूंगा जो थोड़ा बहुत करवाता हूं, क्योंकि पहले मैं हिंदू बचाऊंगा, जो हमारे भाई बहन परेशान है बांग्लादेश में उसके लिए आगे जाऊंगा। बस मुझे लीडर चाहिए, मैं उस लीडर के पीछे चलने को तैयार हूं, भीड़ में इकट्ठा कर दूंगा उस लीडर को, मैं वादा कर रहा हूं। और अगर वहां से तुम बचाए, चुनाव भी लड़वाऊंगा, तुम्हें जिताऊंगा भी, फिर ऐसा करना, पहले हम हिंदू सेव कर लेते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है कि नहीं भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हम पैसा नहीं देंगे, तुम ही लोग जाकर लड़ो, तो हम लोगों ने ठेका थोड़ा ले रखा है, हम तो दाल रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। भाई तुम्हारे लड़के लीडर हैं, बड़े होकर नेता बन रहे हैं, वही मन से आके भाषण दे रहे हैं, तो उन्हें मालूम है ना कि कैसे लीडर किया जाता है। हम लोग पीछे जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो मन से भाषण मत दो, जिसके लिए चुना गया है वो काम करो। रोड के गड्ढे भर नहीं पा रहे हो तुम लोग, बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाओगे। वो हिंदू बचाना है तो हिंदू है ना। दिल्ली में प्रदूषण से मर रहे हैं हिंदू, बचाओ उनको। एयर क्रैश हुआ उसमें मरे हिंदू, बचाओ उनको। रेल एक्सीडेंट में मर रहे हैं हिंदू, बचाओ उनको। रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं हिंदू, बचाओ उनको। बेरोजगार है हिंदू, बचाओ उनको। अरे ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर दो जिसमें सिर्फ मुस्लिम मरे, हिंदू मरे ही नहीं। अरे ये नफरत की जो भाषा है, इस चीज को समझने का प्रयास करो। ये हिंदू मुस्लिम धर्म की अफीम चाट कर जो इतने बड़े हो रहे हैं, हम कितने बड़े वाले हैं कि हम आपस में लड़ रहे हैं इस बात को लेकर कि वो बात है ही नहीं है। जहीलत को पार करके चार लोग आगे बोल देंगे कि हम इसको खत्म कर देंगे, चार लोग आके बोल गए हम उसको खत्म कर देंगे। ये चार लोग पूरे धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये चार लोग इधर पूरे धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अरे कौन हो बे तुम? ये कोई प्रश्न ही नहीं पूछ रहा है। और जो कर जाते हैं उनके विरोध में खड़े नहीं होते लोग। अरे भाई गलत हुआ है, अल्लाह अकबर के नारे लगे हैं, भारत के पूरे मुसलमान खड़े हो जाएंगे, गलत हुआ है, ये हमारे समुदाय के लोग नहीं है, तब चुप्पी साध के बैठ जाएंगे। फिर बोलेंगे हमें सम्मान नहीं मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह तोड़ा जा रहा था, तब चुप्पी साध कर बैठ गए तुम। अरे जो गलत है वो गलत है, उस गलत को अगर गलत नहीं बोलोगे तो फिर लोग तुमको गलत मानेंगे ना। हमारा धर्म बड़ा है, नहीं है बड़ा। हमारा धर्म बड़ा, तुम्हारा धर्म बड़ा। घर में रोटी नहीं है खाने को, धर्म बड़ा। बच्चे भीख मांग रहे हैं, धर्म बड़ा। सरकारी स्कूल गिर रहा है, छत के नीचे बच्चे दब के मर गए, धर्म बड़ा। नवजात बच्चों को चूहे कुतरे खा गए, धर्म बड़ा। दिल्ली में प्रदूषण में हवा नहीं ले पा रहे, धर्म बड़ा। हसदेव कट गए, बक्सवा कट गया, अरावली कट रही है, धर्म बड़ा। धर्म ही सब कुछ है, और धर्म में धर्म कुछ है ही नहीं है। सबसे बड़ा धर्म तो यह है कि अधर्मी बनते जा रहे हैं धर्म के नाम पर। भगवान है या नहीं, इससे ज्यादा बहस इस बात पर होनी चाहिए कि ये भगवान है, इसका फितूर ज्यादा किसने भर दिया, और भगवान नहीं है इसका जहर किसने भरा। बस है और नहीं के बीच में एक तनाव हो रहा है कि है नहीं है। तुम्हें भी नहीं मालूम है या नहीं है, मुझे भी नहीं मालूम है या नहीं है। तो मैं मान रहा हूं कि भगवान हो सकता है, तुम भी मान लो भगवान नहीं हो सकता है, खत्म लड़ाई। अपनी अकड़ छोड़ना नहीं है। फिर कहते हो सम्मान दो सम्मान दो। अरे एक स्टेप नीचे उतरो, सामने वाला एक स्टेप नीचे उतरेगा। और नहीं है तो फिर इस प्रकार से लड़ो और फायदा पहुंचाओ उनको जो लड़ा रहे हैं। एक सिंगल राजनीतिक लड़का नहीं जा रहा है इस पूरी लड़ाई में। जाति की लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे हैं, धर्म की लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे हैं, जंगल कट रहा है तो हम लोग लड़ रहे हैं, एग्जाम हो रहा है तो हम लोग लड़ रहे हैं, फलाना हो रहा है तो हम लोग लड़ रहे हैं, ऊपर बैठ के कठपुतलियां नचा रहे हैं। लड़ो लड़ो। चलता हूं, जय राम।